हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में फेन प्लवन विधि को। और इतना तो आपने सुना होगा अपने क्लासरूम में टीचरों से कि जो फेन प्लवन विधि है एक कपड़े धोने वाली महिला का नवाचार है। कपड़े धोने वाली महिला थी सर, जो खनिकों के कपड़े धोती थी। खदान में काम करने वाले जो लोग हैं उन खनिकों की कपड़े धोती थी। और उनके कपड़ों में सर जो धूल मिट्टी लगी रहती थी, उसने देखा कि इसमें से कुछ धूल तो जल के साथ गीली होके सर नीचे बैठ जाती है, और कुछ धूल के पार्टिकल ऐसे होते हैं जो झाग में तैरने लग जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, झाग में प्लवन करना शुरू कर देते हैं। तो झाग में प्लवन करने की वजह से सर इस विधि को झाग प्लवन विधि कहा जाता है। तो इसने ये कैरी एवर्सन नाम की महिला को बताया था, और वहीं से सर ये विधि कहाँ आई, अस्तित्व में आई। तो ये झाग प्लवन विधि, यहाँ फेन का मतलब झाग है, ये फेन प्लवन विधि सर एक कपड़े धोने वाली महिला का क्या है, नवाचार है। अब ये विधि किस पे निर्भर करती है सर, पहले ये समझ लीजिए कहाँ इसका प्रयोग करने वाले। तो हम ऐसे अयस्कों के लिए इसका प्रयोग करने वाले हैं, ऐसे अयस्कों का सांद्रण या ऐसे अयस्कों का निष्कर्षण के लिए इसका प्रयोग करेंगे जो जल में अक्लेदनीय होंगे। लेकिन जो गैंग होंगे सर वो जल में कैसे होने चाहिए, वेटेबल होने चाहिए, भीगने चाहिए। मतलब हम ऐसे जैसे सर सल्फाइड अयस्क हम प्रयोग कर सकते हैं किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। सल्फाइड अयस्क को सर अगर आप जल में डालेंगे तो ये कैसे होते हैं, अक्लेदनीय होते हैं। अब अक्लेदनीय का क्या मतलब है सर, मतलब ये जल में घुलते नहीं, भीगते नहीं है, सीधे सीधे ऐसे ले लीजिए सर। जो जल में भीगते नहीं है उनको आप क्या बोलते हैं, अक्लेदनीय। मतलब सल्फाइड अयस्कों की खासियत क्या है सर, ये जल के साथ ना तो अवशोषण नाम की प्रक्रिया दिखाते हैं, और ना तो सर ये जल के साथ अधिशोषण करते हैं। ठीक है सर, ना तो ये जल के साथ अवशोषण करने वाले हैं, ना तो अधिशोषण। लेकिन इस सल्फाइड अयस्क के साथ जो क्या होगा सर, गैंग होगा। ये गैंग जल के साथ क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषण करने की वजह से सर ये क्या होते हैं, जल में भीग जाते हैं। और भीगने की वजह से सर ये भारी हो जाते हैं, और भारी होने के बाद ये क्या होते हैं सर, नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे अयस्क जिसका गैंग जल में भीगने के साथ नीचे बैठ जाते हैं सर, वेटेबल होते हैं, वेटेबिलिटी जिनके पास हो। और ऐसे अयस्क जो जल में नॉन वेटेबल हो, नॉन वेटेबिलिटी दिखाते हो, अक्लेदनीयता दिखाते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है फेन प्लवन विधि। क्लियर बात है सर। अब आगे देखते हैं सर, तो फेन प्लवन विधि में सर्वप्रथम चूर्णित अयस्क को जल के साथ निलंबन बनाया जाता है। तत्पश्चात संग्राही और स्थायी कारक मिलाए जाते हैं, और उसके बाद घूर्णी छेपनी द्वारा क्या करते हैं, वायु प्रभावित करते हैं, और सल्फाइड अयस्क उत्पन्न झाग में अधिशोषित होकर ऊपरी सतह पर आ जाता है। समझिए सर, आप एक कंटेनर ले लीजिए, इस कंटेनर में भर दीजिए जल। ठीक है सर, और इसमें डाल दीजिए आप अपना चूर्णित अयस्क। किसी भी अयस्क को अगर निष्कर्षण के लिए ले जाना है तो सबसे पहले उसको चूर्ण के रूप में बनाया जाता है, चूर्णित किया जाता है। तो चूर्णित अयस्क जिसमें कि आपको मिलने वाला है सर गैंग, इसको जल में डाला जाता है। और जल में डालने पर क्या होता है सर, क्योंकि ये जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि मिट्टी, गैंग जनरली क्या होती है सर, आपके पास मिट्टी होती है या कुछ अवांछनीय पदार्थ और हो सकते हैं, उसको गैंग कहते हैं। तो ये मिट्टी और ये सल्फाइड अयस्क जो आप लेने वाले हैं सर, अभी आपने देखा कि ये जल में क्या नहीं है, सल्फाइड अयस्क तो जल में ना तो अधिशोषण करता है ना अवशोषण करता है। और मिट्टी का आप जानते हैं सर, अवशोषण तो करता है लेकिन जल में घुलनशील नहीं है, ये निलंबन बनाता है। तो जब आप इन दोनों को डालते हैं सर इसके अंदर, तो ये दोनों के दोनों नीचे बैठ जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं सर, निलंबन बना देते हैं। निलंबित होने की वजह से क्या बनाते हैं सर, निलंबन। तो जब सर ये नीचे बैठ जाएंगे तो उसी दौरान हम इसमें एक और पदार्थ मिलाते हैं जिसका नाम है संग्राही। अब ये संग्राही आपके पास क्या होते हैं सर, या तो होगा चीड़ का तेल, या तो क्या होने वाला है सर, चीड़ का तेल, या तो आप वसीय अम्ल मिला सकते हैं, फैटी एसिड, और या तो आप मिला लीजिए सर जेंथेट मिला दीजिए, सोडियम पोटेशियम के वन मिला दीजिए सर, जेंथेट मिला दीजिए। तो देखिए, चूर्णित अयस्क को जब आपने इसमें डाला, इसने निलंबन बना दिया, चुपचाप सारे के सारे नीचे बैठ गए, अयस्क भी और चूर्णित वो भी, गैंग भी। अब गैंग तो सर धीरे धीरे क्या हो रहा है, गीला हो रहा है, भीग रहा है, तो वो भारी हो रहा है, और भारी होने की वजह से वो कहाँ बैठ रहा है सर, नीचे। और जैसे ही आप संग्राही मिलाते हैं सर, चीड़ का तेल मिलाते हैं,
तो जो हमारे पास सल्फाइड अयस्क होते हैं सर, सल्फाइड अयस्क इस तेल के साथ क्या करते हैं सर, अधिशोषण, क्या करते हैं, अधिशोषण। इसलिए आप बोल सकते हैं सर कि ये जो फेन प्लवन विधि है ये अधिशोषण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये तेल, जैसे आपने सल्फाइड का पार्टिकल ऐसे डाला सर, तेल इसके चारों तरफ सरफेस पे लग जाता है, और सरफेस पे लगने की वजह से सर ये हो जाता है हल्का। क्या हो जाता है सर, हल्का। तो मिट्टी हो गई भारी, मिट्टी बैठ रही है नीचे, और सल्फाइड अयस्क आ रहा है सर ऊपर, क्योंकि ये हो रहा है हल्का। अब जैसे ही सल्फाइड अयस्क में तेल मिक्स हो जाता है सर, अधिशोषित हो जाता है, उसी समय हम इस घूर्णी छेपणी के द्वारा वायु प्रवाहित करते हैं, और जो सल्फाइड अयस्क सर हवा में तैर रहे होते हैं, इसको तेजी से जब हवा मिलती है तो ये घूमने, इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं सर, और तेजी के साथ ऊपर आके झाग के रूप में परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं। किसके रूप में परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं सर, झाग के रूप में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको करना क्या है सर, जरा देखिए, आपको सिंपल काम करना है कि यहां से आपने डाला खनिज, ठीक है सर, जो आपके पास क्या था, चूर्णित अयस्क, जिसमें आपके पास साथ में क्या था, गैंग। जब आप इसको डालेंगे तो ये यहाँ नीचे बैठने वाले हैं, और नीचे बैठने के बाद सर ये बनाने वाले निलंबन, ये चुपचाप बैठ जाएंगे। अब इसमें दो लेयर बना देता हूं सर मैं, एक सल्फाइड अयस्क की और एक मिट्टी की। तो ये मिट्टी तो सर पानी में गीली होकर बैठ जाती है नीचे। अब जैसे ही हम संग्राही मिलाते हैं, यानी चीड़ का तेल, जेंथेट, या क्या मिलाते हैं सर आप, वसीय अम्ल मिलाते हैं, तो ये इस सल्फाइड अयस्क की सतह पर करते हैं अधिशोषण। ठीक है सर, और अधिशोषण करने के बाद ये हो जाते हैं सर हल्के, और हल्के होने के बाद जब आप वायु प्रभावित करते हैं तो ये बड़ी तेजी से कहाँ आने लग जाते हैं, ऊपर। और ऊपर जब ये आते हैं सर तो ये बनाते हैं झाग। क्लियर बात है सर। अब जब ये झाग बन जाएंगे तो झाग बनने के बाद ऐसा ना हो कि ये थोड़ी देर बाद फिर नीचे बैठे, तो इसके लिए इसमें मिलाए जाते हैं सर झाग स्थायी कारक या फेन स्थायी कारक। अब फेन स्थायी कारक के रूप में आप मिलाते हैं संग्राही, क्या बोलते हैं सर, एनिलीन और क्रिसॉल। किसका, या तो क्रिसॉल मिला देंगे सर, और या मिला देंगे एनिलीन। क्लियर बात है। अब जब ये दोनों आप मिलाएंगे सर तो ये झाग ऐसे ही बना रहेगा, ये अब नीचे नहीं बैठने वाला, या सामान्य सल्फाइड अयस्क में कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो अब ये झाग स्थायी हो गया, तो अब इस झाग को सर हम यहां से निकाल के मथ लेते हैं, अलग कर देते हैं, और अपने सल्फाइड अयस्कों को क्या कर लेते हैं सर, प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। बहुत आसान था सर, सिंपल सी बात है। एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। आपने कुछ नहीं करना है, आपको करना है सर अपना सल्फाइड अयस्क इसके अंदर डालना है। जो गैंग होगा वो पानी के साथ भीग के नीचे आ जाएगा, और सल्फाइड अयस्क तेल के साथ हल्का हो जाएगा, क्योंकि अधिशोषण होने वाला है। तो जैसे ही वायु प्रभावित करेंगे तो ये सल्फाइड अयस्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, झाग में। अब जब ये झाग में कन्वर्ट हो जाएगा तो फेन स्थायी कारक मिला के सर क्या कर देंगे, इसको स्थायी कर देंगे, फिर झाग को निकाल के सल्फाइड क्या कर लेंगे, अलग। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है सर, आपके साथ एक समस्या पैदा हो सकती है। समस्या कब पैदा हो सकती है सर, देखिए, जब आपके पास एक ही नमूना हो और उसमें दो से ज्यादा सल्फाइड अयस्क हो, तो ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं सर, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास जो चूर्णित अयस्क था, इस चूर्णित अयस्क में आपके पास था एक तो लेड सल्फाइड, और एक आ गया सर जिंक सल्फाइड। साथ में गैंग भी होगा, तो गैंग तो सर जल के साथ नीचे बैठ जाएगा भीग के, वेटेबल कंपाउंड है ना, भीग जाता है जल्दी। लेकिन जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड पे दोनों चीड़ के तेल के साथ या संग्राही के साथ, दोनों के दोनों संग्राही के साथ क्या करने वाले हैं सर, अधिशोषण। अधिशोषण करेंगे तो दोनों हल्के होंगे सर, और दोनों ऊपर की तरफ आएंगे, दोनों झाग बन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो जब ऐसी कंडीशन आती है सर तो हम मिला देते हैं अवनमक। हम क्या मिला देते हैं सर, अवनमक। तब किसका प्रयोग किया जाता है, अवनमक का। जैसे आपके पास था जिंक सल्फाइड और आपके पास था लेड सल्फाइड। आप चाहते हैं कि जिंक सल्फाइड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ लेड सल्फाइड, तो झाग के रूप में आपको सिर्फ क्या मिले, लेड सल्फाइड। तो ऐसी कंडीशन के लिए सर हम मिला देते हैं जिंक सल्फाइड के लिए एक अवनमक जिसका नाम है सोडियम साइनाइड। तो अब ये जिंक सल्फाइड सर सोडियम साइनाइड के साथ, ये जिंक सल्फाइड सोडियम साइनाइड के साथ सर रिएक्शन करता है, और ये बना देता है टेट्रासाइनोजिंकेट। क्या बना देता है सर, टेट्रासाइनोजिंकेट। ये वाला कंपाउंड बना देता है, और ये वाला कंपाउंड जब बनेगा सर तो ये जल में घुलनशील है, तो ये तो चुपचाप जल में मिक्स हो गया।
मिट्टी आपकी नीचे बैठ गई। ये वाला कंपाउंड घुलनशील है टेट्रासाइनोजिंकेट। तो अब आपके पास मीडियम में सिर्फ क्या बचा सर, लेड सल्फाइड। और ये लेड सल्फाइड सर झाग के रूप में ऊपर आ जाएगा। फेन स्थायी कारक मिलके इसको क्या बना देंगे, स्थायी झाग बना देंगे। और फिर इस झाग को निकाल के सर हम क्या कर देंगे, सल्फाइड आयस को अलग कर। तो इस प्रकार से सर आप फेन प्लवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं सर तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं सर आपको अगले वीडियो में। सी यू।